मैं बताता हूँ अभी। चल गए सब फ़ोन चल गए हैं? चल गए, ठीक है, समझो ज़रा। अच्छा सवाल है, बोर्ड पे देखते हैं। ये कह रहा है एक आदमी अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 900 रुपये कम में खरीदे, है ना, और 900 रुपये कम में बेचे तो उसे 5% अधिक लाभ होता है। इसका मतलब समझो सवाल का, कितना लाभ हो रहा है? अभी बात नहीं, बोर्ड पे देखो। 20%, 20% का मतलब कितना होता है? 20/100, 1/, लाभ का मतलब ये होता है, ये क्रय मूल्य होता है और ये लाभ होता है। ठीक। दूसरा बाद में बोला है कि 5% अधिक लाभ होता। 5% अधिक लाभ होता मतलब कितना होता है? फिर 20 और 5 25% होता, और 25% मतलब कितना होता है? 1/, तो ये क्रय है और ये लाभ है। ये बेसिक बात आप जानते हो, ठीक है। यहाँ समझो जरा ध्यान से। 5 क्या है? क्रय मूल्य, और 1 लाभ है, तो कितने में बेचोगे? 6 में। तो ये क्रय मूल्य लिखो उधर, अपॉन विक्रय मूल्य लिखो। ये 5x है और ये 6x है। अब देखो ध्यान रखो, क्रय मूल्य 5 है, 1 का लाभ है 6 हो गया। अब मैंने x लगा दिया। क्यों लगा दिया x? क्यों कह रहा है 900 रुपये कम में। अब 5 में से 900 तो न घटा सकते हैं ऐसे, 5x - 900 तो कर सको हो, इसलिए मैंने x लगा दिया, यूनिट बना दी है। और ये भी कह रहा है कि 900 रुपये कम में बेचे, यहाँ भी 900 रुपये घटाओ। तो ऐसा करने पे क्या होगा कि जो लाभ है वो 5% अधिक हो जाएगा। मतलब इसका 4 की चीज़ 5 में जाएगी। फिर 5% अधिक हो, मतलब 4 की चीज़ कितने में जाएगी? 5 में जाएगी, क्योंकि 4 क्रय मूल्य 1 लाभ है तो 5 बेचोगे। अब आप क्रॉस गुणा कर लो। 5 - 5 = 25, 5 - 9 = 45, 6 - 4 = 24 और 4 - 9 हाँ, ये इधर माइनस हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 900। अब ये 900 इसमें रख लो, आरंभिक क्रय मूल्य तो ये है, तो ये हो जाएगा 5 × 900 बराबर 4500। ठीक, अच्छा, ठीक ठीक। ये हल्ला है भाई। तो 20% तो 5-6 हो गया, वो 10-13 हो जाएगा। देखो समझो बात को कि 20% का मतलब कितना होता है? 20% का मतलब होता है 1/5, यानी 5x का सामान था, 1 का लाभ है तो 6 में बेचा होगा भाई। 1 का लाभ है ना, और 5 क्रय मूल्य है, तो 5 का सामान 6 में बेचा होगा। अब ये कह रहे हैं कि भाई क्रय मूल्य कितना कम में खरीद रहा है? 600 रुपये में, तो -600 कर दो। फिर बोल रहे हैं 400 में कम में बेच रहा, तो माइनस के 400 कर दो। तो ऐसा करने के बाद में 10% और लाभ होगा, यानी 20 तो पहले से ही अब 30 होगा। 30/100 यानी 3/, तो 10 का सामान 13 में बेचोगे। फिर ये वाली लाइन समझ में आती नहीं आती है ना, क्योंकि हाँ माइनस करना है ना हमें। माइनस करने के बाद ऐसा होगा। अब कैची गुणा कर लो भाई, 13 × 5 = 65x, 13 × 6 = 7800 आ गया। 60x माइनस के 4000, ये 5x बराबर आ जाएगा 3800। हमें 5x का मान चाहिए था, तो 5x का चाहिए ना, यहाँ भी 5x दे रखा, तो इतने रहने दो। ठीक है, तो ये 3800 हमारा उत्तर आ गया। x का मान निकालने की जरूरत ना हमें, क्योंकि x का निकाल लेंगे फिर इसमें रखेंगे तब यही आना ही बात। फिर गुणा 5 करो तब यही बात आएगी दोबारा फिर लौट के।
हाँ समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। 20% वाला होता है 1/5, 5 नीचे क्रय मूल्य होता है, ये लाभ होता है। तो 5 का सामान 6 में बेचा। अब ये कहा इसने 600 रुपये कम में, तो -600 करो। 400 कम में तो -400 करो। बराबर क्या हुआ, 10% लाभ और हुआ। देख पहले कितना हो रहा है 20, 10 और जोड़ो कितना हो जाएगा 30। इसका मतलब 3/10। नीचे वाला क्रय होता है, ऊपर वाला लाभ है। तो 10 और 3 13 में बेचेगा। गुणा कर लो फिर, तो गुणा भागी क्या है। ठीक है, देखो समझते हैं भाई। थोड़ा सा अलग हट के उससे सवाल लिया। एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। इसका मतलब ये होगा 100 रुपये का सामान 120 का बेच रहा है। 100 रुपये का सामान कितने बेच रहा है, 120 का बेच रहा है। ठीक है ना। फिर ये कह रहा अगर उसने 10% कम में खरीदा होता, तो पहले 100 में खरीद रहा, अब 90 में खरीदेगा। ठीक, और 18 रुपये कम में बेचेगा, तो उसे 30% का लाभ होगा। यानी जो लाभ होगा 90 पे होगा इस बार। 90 पे अगर आप 30% लाभ लोगे तो 27 रुपये फालतू में बेचोगे, यानी 117 में बेचोगे। और यहाँ पे आप कम, पहले के मुकाबले कम में बेच रहे हो। भाई पहले क्या बोला, 18 रुपये कम में बेचा होता, और यहाँ पे कितने कम में बेच रहे हो, 3 कम में बेच रहे हो, है ना। यानी 100 रुपये का सामान था, 20% लाभ हो गया, 120 में बेचोगे। फिर कह रहे हैं कम में खरीद रहे हैं और 18 रुपये कम में बेच रहे हैं, तब भी जो लाभ है वो 30% है। तो 90 का 30% कितना होता है 27। 90 और 27 117 में बेचेगा, और यहाँ कम में भी खरीद रहा है। ठीक है, तो ये वैल्यू इसके बराबर हो गया 18 के बराबर। तो 3 का मान कितना हो जाएगा 18। तो 100 का मान कितना है भाई, तो 100 की गुणा और 3 का भाग, 3 छंग 18, 100 छक्का 600। हाँ दोबारा समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। 100 रुपये का सामान 20% लाभ में बेच दिया, 120 का बेच दिया। ये क्रय हो गया, ये क्या हो गया, विक्रय हो गया। अब ये कह रहे हैं 10% कम में खरीदे, तो पहले कितने खरीदा था 100 में, अब कितने में खरीदेगा 90 में। ठीक, फिर ये कहता है कि अगर 18 रुपये कम में बेचे, पहले कितने में बेच रहा था, अब कितने में बेचेगा। कहाँ से आया बता रहे हैं अभी। 18 रुपये कम में बेचे तो उसे 30% का लाभ होता। तो 90 पे 30% का लाभ लो, कितना का लाभ हो रहा है, 90 में 27 जोड़ो, 117 में बेचेगा। यहाँ 3 कम हो गया, सवाल में 18 कम होगा, 3 का मान 18 है, तो 100 का मान कितना। ये कहानी है इसकी। करें, देखो 10% लाभ पर बेचता तो 100 का सामान कितने बेचेगा 110 का। कितने कम में खरीदा 20% कम, तो 80 में खरीदेगा। और लाभ कितना हो रहा है इस पर 40%, तो 80 का 40% निकालो 32, 112 हो गया। 2 रुपये ज़्यादा, सवाल कितना कहता है 20 रुपये ज़्यादा, तो 2 का मान कितना हो गया 20। तो 100 का मान कितना, 100 की गुणा 2 का भाग, तो 1000 आ गया। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं। देखें भाई सवाल को, देखो सवाल क्या कहता है। एक दुकानदार ने 50 दर्जन कप 3000 रुपये में खरीदे, है ना। 60 कप, 60 कप का मतलब ये होता है कि 5 दर्जन,
यानी आप लाए 50 दर्जन और 60 कप टूट गए। 60 कप का मतलब हुआ 5 दर्जन, है ना। तो आपके पास कितने बचे? 50 में से 5 गए तो 45 दर्जन बचे। अब दुकानदार को लाभ तो कमाना ही है। वो क्या काम करता है कि चीज़ों को फालतू बेचेगा। बोल रहा है कि 20% का लाभ कमाना है, तो 20% का लाभ ये तो उसका तो 3000 रुपये चले गए। भाई जब आप सामान लेकर तो आपके जेब से 3000 ही गए। आप चाहे सबको तोड़ दो चाहे सबको बचा लो, तो खर्च तो आपका 3000 ही हो गए। लाभ तो आप तो 3000 रुपये लेना है, और कितना लाभ लेना है? 20%। तो 3000 का लाभ 20% हो गया। 3000 का डायरेक्ट 120 निकाल दो, 120 निकाल दो, लाभ को 100 में जोड़ देते ना। तो इसका मतलब 3600 में बेचना है। ये 3600 हमारा विक्रय मूल्य हो गया। यानी 3000 का 20% 600 होता है। 3000 प्लस 600 3600 होगा। ये डायरेक्ट निकाल दो, 3000 का 120, तब यही आएगा। 3600 क्या है? विक्रय मूल्य है ना। यानी 3000 का सामान अगर तुम 3600 में बेचोगे तब तुम्हें 20% का लाभ होगा। अब तुम्हारे पास टूटे तो बेचोगे ना। सही कितने बचे हैं? 45। तो 45 दर्जन बेचोगे। इसका मतलब है 3600 में कितने बेचोगे? 45 दर्जन। तो एक दर्जन की कीमत आ जाएगी 80 रुपये प्रति दर्जन। आंसर आ गया। करें। देखो, एक वस्तु को जब 1200 में बेचा जाता है तो 1200 क्या है? अपना बेचना, विक्रय मूल्य कर दिया। तब विक्रय मूल्य का 1/5 भाग लाभ होता है। यानी ध्यान समझना है कि जब आपने 1200 में बेचा है तो जो लाभ है वो विक्रय का 1/5 है। अब 5 से आप इसे काटोगे, 5 दूनी 10, ठीक है। कितना बार कट जाएगा? 5 चौक 20, 240। ठीक, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। इसका मतलब ये हुआ कि जो लाभ है वो कितना हुआ भैया? 240। लाभ 240 हुआ। 1200 में बेचा है तो 1200 क्या है? विक्रय मूल्य है। ये 1200 में बेचा है तो 1200 तो विक्रय मूल्य है, और इसमें लाभ भी है 240। तो क्रय तो आ जाएगा। क्रय कितना आ जाएगा? 1200 माइनस के 240, तो 960। कोई दिक्कत नहीं है। तो 960 क्या है भैया? क्रय मूल्य। ये क्या है? क्रय मूल्य। यहाँ से बात समझ में आ गई भाई। 1200 में बेचा है, 1/5 लाभ है। किसका? 1200 का। विक्रय मूल्य होगा ना तब विक्रय मूल्य का, तो 1/5 लाभ है। तो 1200 के बटे 5 कितना? 240 का लाभ कमा रहा है। 1200 में से 240 निकाल दोगे तो 960 की सामान पड़ गया। अब ये कह रहे हैं कि उसे कितने में बेचें? कि जो लाभ है 1/3 किसका? क्रय मूल्य का। तो क्रय मूल्य कितना? 960। 960 का जब आप 1/3 निकालोगे तो 320। तो 320 का लाभ चाहिए इनको। तो 960 के सामान को 320 के लाभ पर 1280 में बेचोगे। ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक। देखो, ये सवाल हम कर चुके हैं इस टाइप का, है ना। इन्होंने बात बोली है कि 37.5% कम तोलता है। जैसे हम बोलते हैं 20% कम तोलता है। तो आप पहले आप इसे सॉल्व करो। देखो भाई, यहाँ पे ज़रा ध्यान समझेंगे कि बात को। ये है 37 दूनी 74 रहेगा, और ये परसेंट हट के नीचे 100 आ जाएगा। 25 × 75, 25 चौका 3/8। इसका मतलब जानते हो आप 3/8 का मतलब? ये कह रहा है कि 37.5% कम तोलता है। तो इसका मतलब ये कम है और ये एक्चुअल तोलना था, ये तोलना था।
यानी 8 तोलना था और कितना तोला है 5। इसका मतलब ये हुआ कि 5 तोला है। अब आप जानते हो कि लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं कि भाई कितने की बेईमानी करी है ना, कितने की त्रुटि की है, याद आया कुछ? हाँ, कितना तोला है गुणा 100। तो आप डायरेक्ट ये वैल्यू पुट कर दो, कितना त्रुटि की बेईमानी निकल ली 3 की, किस पे 5 पे। 8 का दिखा के मतलब आप 8 का दिखा के 5 का तोला है ना, भाई 8 के तो पैसे ले लिए, दिया सामान 5 ही है। जैसे 1 किलोग्राम में घटतोली, एक वर्ड होता है घटतोली। जितने भी कांटे होते हैं घटतोली की समस्या बन जाती है सब पे, बार बार डीएम आता है चेक करता है। घटतोली का मतलब ये हुआ कि 1 कुंटल पे वही चल रहा है, बल दिखाए 1 कुंटल रहे हैं और तोल कम रहे हैं। बात आज समझ में रही है? घटतोली का मतलब ये होता है कि तुम्हारा सामान तो 1 कुंटल का है, वो कम में तोल रहे हैं, कम दिखा रहे हैं, ठीक है, तोल में गड़बड़ है, तोल में गड़बड़ चल रही है। बात समझ में आ गई? ठीक, तो घटतोली हो रही है, तो 3/5 गुणा 100, 60% लाभ हो गया। ये कहानी है इसकी, ठीक। हाँ, कोई दिक्कत ना है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, क्लियर हो रही बात है? सवाल क्या कहता है कि इसके विक्रय मूल्य के 9/10 पर खरीदा, 9 का सामान 10 में खरीदा। इसका मतलब ये तो है, ठीक है, विक्रय मूल्य के 9/10 पर खरीदा, इसका मतलब ये विक्रय मूल्य का ये हो गया, ठीक है ना। और क्रय मूल्य कितना हो गया? क्रय 9 हो गया और विक्रय कितना हो गया? 10 हो गया। दिक्कत नहीं यहाँ तक है, ठीक। विक्रय मूल्य के 9/10 पर खरीदा, तो विक्रय मूल्य के यानी जो खरीदा है वो विक्रय का कितना है 9/10। इसका मतलब खरीदा, देखो कैसे समीकरण बनाते हैं अपन, विक्रय बराबर 9/10, तो 9 में खरीदा, 10 का सामान था, ये ऐसे लिखा जाता है। अब ये कह रहे हैं कि जो मूल विक्रय मूल्य यानी ये 8% अधिक में बेचा है, 8% अधिक में बेचा है, तो 10 का 8% कितना होता है 0.8, यानी कितने बेचा? 10.8 में बेचा है, 0.8 अधिक है ना। अब यहाँ से यहाँ का लाभ देखो, 1.8/9 गुणा 100, हाँ 20% हमारा उत्तर आ गया। मैं तभी तो कह रहा जल्दबाजी में कर रहे हो, कोई बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है सवाल, सवाल आसान है, ठीक। देखो भाई, पहले बात को समझते हैं, पहले भाव देखते हैं, भाव क्या है। 2 रुपये के 3, यानी 2 रुपये के कितने अंडे आ रहे हैं? 3 अंडे आ रहे हैं, यानी 3 अंडे 2 रुपये के आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ जो 3 अंडे हैं वो कै रुपये का आ रहे हैं? 2 रुपये के। एक अंडा कितने का आएगा? 2/3 रुपये का। अब 8 दर्जन में क्या होता है? 96 अंडे होते हैं भाई। 8 दर्जन का मतलब कितना हो गया? 96 अंडे। तो 96 कितने के पड़े? 2/3 गुणा 96, 3 3 32 दूनी 64 के। यहाँ तक ये कहानी समझ में आई ना? ये बताओ भाई, देखो भाव लिखा हुआ है 2 रुपये के 3 अंडे, तो 3 अंडे 2 रुपये के, एक अंडा 2/3 रुपये का, तो 96 अंडे 64 रुपये के। अब ये कह रहा है कि 16 अंडे के टूट, तो 96 में से जब आप 16 घटाओगे
80 सही है। अब 80 आपको बेचने हैं। 30% लाभ पर। कितने लाभ पर बेचने हैं? 30% लाभ पर बेचने हैं। अब ये 80 अंडे आपको कितने पड़े? 64 के हो गए। ये बात समझ में आ गई ना? जो 80 अंडे हैं अब ये 64 की है। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि एक अंडे की कीमत आ जाएगी 80, क्योंकि आपसे क्या पूछा है कि प्रति अंडा, यानी एक अंडे को बेचना, एक अंडे की कीमत पूछी है। तो देखो ये 80 अंडे हैं, ठीक है ना? देखो ध्यान से यहाँ पे, अगर हम भाव निकालने होते भाव कैसे निकालते हैं? ऊपर रुपए नीचे सामान, ये तो होता है भाव निकालने का तरीका। रुपए कितने हैं? अंडे कितने सही हैं? 80। ये हमारी कीमत है, हमें एक अंडा इतने का पड़ रहा है, गुणा, अब आपको 30% लाभ चाहिए, 130/100। कोई दिक्कत नहीं है, 0 से 0 कट गया, 8 से 13 मट्ठे बटे 100 करोगे 1.04, ये एक्चुअल रेट आएगा। भाव निकालना ना एक अंडे का, तो 64/80 इसलिए किया है और उसमें 30% लाभ ले दिया है। ये कहानी इस सवाल की। हाँ, तो 16 अंडे टूट गए ना, तो अंडे में सही कितने बचे? 80। तो 64 रुपये के वहाँ 80 पड़े, पहले 96 पड़े थे, अब 64 के 80 पड़े। ये है, तो एक अंडे की कीमत आ जाएगी कितनी है। देखो दुकानदारी में नुकसान भी होता है, जो दुकानदार सामान लाता है, टूट का, फूट का, रिटारे का, है ना, चीज़ खराब होने का, एक्सपायर होने का, दुकानदार में नुकसान होता है।